हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज एकेडमी में। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में एडम का पहला रिपोर्ट, दूसरा रिपोर्ट बनाया है, अब हम एडम के तीसरे रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, इस रिपोर्ट पर मैंने एक नोट्स बनाया है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने कुछ पॉइंट के अनुसार इसको डील किया है और लास्ट में मैंने इस एडम की रिपोर्ट का कंक्लूज़न भी दिया। कंक्लूज़न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम, बीएड के एग्ज़ाम को लेकर के। कंक्लूज़न से नंबर आपके आते हैं, कटते नहीं हैं। आप देखिए, मैंने इसका जो नंबरिंग किया है, तो फर्स्ट मेरा पॉइंट क्या बनता है कि देसी भाषा में शिक्षण को शैक्षणिक योजना का अनिवार्य अंग बनाना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि हमारे उस समय क्या थे, समझते हैं थोड़ा सा इस बात को। उस समय क्या थे, हमारी जो जनता थी देश की, उस समय जो जनता थी वो मुख्यतः हिंदी और संस्कृत पढ़ते थे और जानते थे। अंग्रेजी भाषा का नामो निशान नहीं था, वो लोग कुछ भी जानते नहीं थे। तो एडम ने जो सर्वेक्षण किया, उससे उन्होंने ये जाना कि वहाँ की जो जनता है उनको अगर शिक्षा देना है तो वो किस भाषा में होनी चाहिए, तो उनकी खुद की भाषा जो कि भारत की भाषा है, हिंदी या संस्कृत, इन दोनों विषयों को, इन दोनों लैंग्वेज को ही आधार बना करके शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। पहले पॉइंट से हम ये समझ गए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरे पॉइंट में कहते हैं कि भारत में शिक्षा का प्रसार ग्रामीण शिक्षकों तथा देसी पाठशालाओं द्वारा किया जाना चाहिए। इसे एक से अधिक जिलों में लागू करना चाहिए। यानी कि हम जो शिक्षा का जो प्रसार कर रहे हैं अपने अनुसार, जो ब्रिटिश जो एक रूल सर्वेक्षण के द्वारा सर्वेक्षण जो कर रहे हैं, उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि जो आप प्रसार करना है कि एक तरीकेबद्ध पाठ्यक्रम और जिस तरह से शिक्षा का प्रसार होना चाहिए वो कहाँ से शुरू होना चाहिए, तो पहले ग्रामीण क्षेत्र से, एक क्षेत्र से प्रसार हो करके फिर उसको आगे बढ़ाना चाहिए और दूसरे जिलों में। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कहता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि गुणवत्ता और कमियों का विश्लेषण। अब हमको ये क्या कह रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता और कमियों, शिक्षा में क्या क्या गुणवत्ता अभी की शिक्षा में है, वर्तमान में जो शिक्षा चल रही है, और उसमें क्या क्या कमियां हैं, उन सब का एक अच्छे से विश्लेषण खाका तैयार करना है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है कि प्राथमिक शिक्षा के विस्तार तथा देसी विद्यालयों को सरकारी सहायता देने की सिफारिश। हम जानते हैं कि एडम का जो पहला रिपोर्ट था उसमें एडम ने ये मेंशन किया था कि शिक्षकों को किसी भी तरह की सरकारी वेतन नहीं दिया जाता है, सरकारी लाभ आर्थिक रूप से नहीं दिया जाता है। तो उन्होंने इसमें पूरी तरह से मेंशन किया है कि उसके लिए वो क्या करेंगे, सिफारिश करेंगे कि शिक्षकों को आर्थिक सहायता दी जाए। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट क्या है कि शिक्षकों को समय समय पर परीक्षाएं ली जाए तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें योग्यता अनुसार भूमि धन वितरण करने की व्यवस्था की जाए, जिससे शिक्षकों की रुचि अच्छी शिक्षा पद्धतियों द्वारा शिक्षण देने की बनेगी। इससे हम ये समझते हैं कि उनको क्या करना है, टाइम टू टाइम उनका एग्ज़ाम लेना है और जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको क्या करना है, उनको प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिससे कि उनके अंदर अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने की उनके अंदर पूरी इच्छा बने। ये कह रहे हैं, बताना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्ट रूप से वो किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहते हैं, वो जो लागू कर रहे हैं शिक्षा नीति उसको वो बढ़ावा देंगे इस रिपोर्ट के आधार पर। वर्तमान देसी संस्थाएं धर्म पर आधारित शिक्षा का प्रसार कर रही है, जिसमें मुस्लिम, फारसी
और अरबी में तथा हिंदू साहित्य एवं संस्कृत में। उन्होंने ये भी देखा तीसरे रिपोर्ट में कि अभी जो संस्थाएं चल रही है वो मूलतः क्या है, वो मूलतः मंदिरों में या मस्जिदों में, मदरसे या मस्जिदों के तहत शिक्षा दी जा रही है। कोई एक एक्यूरेट करिकुलम तो नहीं है शिक्षा देने का। तो उन्होंने क्या कहा कि ये दोनों जो हमारे समुदाय है ये धार्मिक रूप से शिक्षा दे रहे हैं, तो इसको क्या करना है, ये उन्होंने इस चीज़ पर ये पॉइंट ऑफ किया है कि वहाँ पर ऐसी शिक्षा चल रही है इस तरह की। अब आप मेरे पहले वीडियो में देखे होंगे एडम का पहला रिपोर्ट, दूसरा रिपोर्ट, अब ये तीसरा रिपोर्ट। इन तीनों रिपोर्टों से जो हमारा कंक्लूज़न निकलता है वो मैंने ऐड किया है इसमें। आप देख सकते हैं कि विलियम एडम की रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि भारत के बंगाल एवं बिहार में शिक्षा व्यवस्था पहले से ही थी, लेकिन उसकी स्थिति कमज़ोर थी। देसी शिक्षा व्यवस्था को सरकारी सहयोग, शिक्षण, प्रशिक्षण और सुधार की आवश्यकता थी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एडम की रिपोर्ट जो है, एडम की जो रिपोर्ट है, इससे हमें इन ये सब पॉइंट इसके अंतर्गत उल्लेखित है। आई होप आप एडम का तीसरा रिपोर्ट भी समझ गए होंगे, और एक दो अच्छे से आप अगर इसको रिवीजन करते हैं तो मुझे लगता है कि ये नोट्स आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा आपके बीएड एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर के लिए। जो ये टॉपिक कंटेम्पररी एंड इंडिया के अंतर्गत पेपर्स के अंतर्गत आता है। अगर ये आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस तरह के और भी वीडियो नोट्स के तहत आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।